पति ब्रह्मचारी। अब थोड़ी सी जलन तुम्हारी भी कम हुई होगी ना? कब से जले भुने जा रहे हो? सब समझ आ रहा है मुझे। तुमने जानबूझ के मिर्ची उड़ाई ना आदित्य को परेशान करने के लिए। मम्मी जी, मम्मी जी, ये देखो, ये लोग अगले साल की होली अभी खेल रहे हैं। अरे भगवान, तारीखी क्या चिचिया रही है? मम्मी जी ये देखिए। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। तुम दोनों का यही सब ड्रामा करना है तो घर के बाहर जाके करो, हैं? वहीं खेलना, होली दिवाली जो खेलना है। मुझे फ्री की नौकरानी समझ रखा है जो तुम लोगों की सेवा में दिन रात जुटी रहूं। जा पानी की बाल्टी और पोछा लेकर आ, सब साफ करिए। मम्मी जी, अच्छा मुझे सिखाएगी? अरे ऐसी हालत में काम करना अच्छी बात होती है, समझी? बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। चल तारीकी, चल। करे कोई और बोले कोई और। कुछ घंटों के लिए तो मेरी आंखों के सामने से गायब भी हो जाना। अगर दिखाई दिया ना तो पंखे से उल्टा लटका दूंगी। जब देखो तब दोनों के दोनों काम ही काम बढ़ाए रहते हैं। क्या ही करूं इनका। ओए, ये मेरी चादर है, इसे नहीं छूना, समझ गया? चल जा। पता है सूरज, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तूने ना लाइफ में शुरू से ही वैल्यूएबल चीजों को छोड़कर बेकार की चीजों पे ध्यान दिया, तभी तो ईशा को डिवोर्स दे रहा है। एक्चुअली तू उसे डिजर्व नहीं करता और उसके लिए भी अच्छा है, वो भी आजाद होके जिएगी। एक बात बता, तू ब्रह्मचारी है ना? कोई बेवकूफ लड़की ही एक ब्रह्मचारी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करेगी। नहीं, तू ही बता ना, तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, दुनिया के सामने तेरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलेगा। तुझे एक बात पता है, ब्रह्मचारी की पत्नी होने से अच्छा कोई भी लड़की सोचेगी कि मर जाऊं। तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, दुनिया के सामने तेरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी की पत्नी होने से अच्छा कोई भी लड़की सोचेगी कि मर जाऊं। तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, दुनिया के सामने तेरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। कोई बेवकूफ लड़की ही एक ब्रह्मचारी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करे। ब्रह्मचारी की पत्नी होने से अच्छा कोई भी लड़की सोचेगी कि मर जाऊं, मर जाऊं। दोस्त। हाँ दोस्त, आज सुबह सुबह यहाँ? अरे तुमने तो सुना ही होगा, मदद के लिए इंसान सबसे पहले दोस्त को पुकारता है। वो एक्चुअली मेरा घर रिनोवेट हो रहा था, तो तुम्हारी हेल्प भी चाहिए और तुम्हारी सलाह भी। ऑफ कोर्स, ये दोस्त इस दोस्त की मदद हमेशा करेगी। बताओ क्या चाहिए? ये देखो, ये मेरा घर है और ये उसका ड्राइंग रूम और ये बेडरूम। कैसा है? चाचा जी, आपके प्रॉब्लम का ना सॉलिड सॉल्यूशन है मेरे पास। वो ना, मेरा घर रिनोवेट हो रहा है और ईशा डिवोर्स के बाद अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो यहाँ रह लेगी, मेरे यहाँ। अरे वाह, कितना सुंदर है। मतलब कमरे भी देखो कितने बड़े बड़े है ना? अच्छा आइडिया। अच्छा ना? हाँ। एकदम बकवास आइडिया। ये ईशा जी मेरे घर पे क्यों रहेंगी? वो बात ये है ना कि डिवोर्स के बाद ईशा अपनी मर्जी की मालिक है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। और वैसे तू कौन होता है ईशा के लिए डिसाइड करने वाला? क्योंकि मैं ईशा जी मैं ईशा जी को अच्छे से जानता हूँ, देखना वो साफ इनकार कर देंगे। तू तो एक मिनट, ऐसी बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। एक काम कर बेटा, तू सीधे सीधे जाके अपनी ईशा से पूछ ले, बात खत्म, टंटा खत्म है। हाँ, ये सही आइडिया है।
आदित्य, आपका घर तो काफी अच्छा है और कमरे भी कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा तो है। अच्छा है ना? तो तुम ही बताओ, तुम्हारे इस ड्रेसिंग टेबल का सामान इस रूम के मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पे कैसा लगेगा? मेरा सामान इस रूम के ड्रेसिंग टेबल में मतलब? अरे मेरे पास एक ऑफर है, देखो बिना सुने मना मत करना, और अगर पसंद भी नहीं आए तो भी एक बार सोच लेना। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम डिवोर्स के बाद एज अ पीजी वहाँ रह सकती हो। अगर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, अगर नहीं तो फिर मुझे वही रहना पड़ेगा, और उस केस में ये घर पूरा खाली रहेगा। तो क्यों ना तुम ही रह लो उसमें। आदित्य, आप ऑलरेडी इतनी हेल्प कर रहे हैं मेरी, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी, पर मैं ऐसे आपके घर में नहीं रह सकती। हेल्प ले नहीं सकती तो कर तो सकती हो। अब मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो भी तुम्हारी तरह आईएएस की तैयारी कर रही है, उसे एक फीमेल फ्लैटमेट की जरूरत है, और तुम कहो तो हम आज ही चल के बात कर सकते हैं। और सुनो, रास्ते में वो 56 मार्केट मिलेगा, बहुत दिनों से बंटा नहीं पिया, पिएंगे मजा आ जाएगा। आप अपने उस दोस्त को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अरे चली जा ना बेटा, चली जा, कम से कम इसी बहाने घर से बाहर तो निकलेगी ना। और नहीं तो क्या, पूरा टाइम घर पे ही रहती हूँ, बाहर निकलोगी तो मन बहलेगा, अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर पाओगी तुम। वैसे भी ईशा, अब तुम्हारे लाइफ में ना बहुत सारा बदलाव आने वाला है, तो तुम्हें भी इस बदलाव के लिए तैयार होना होगा। इसीलिए जाओ और अपने फ्लैटमेट से मिलाओ। पर अदिति जाओ अरे ना। सुनो सुनो सुनो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मौका किसी की राह नहीं देखता। अब अगर ये मौका मिला है, लपक ले, वरना पता चला तू सोचती रह गई और उसने किसी और को फ्लैटमेट रख लिया। सोच क्या रही हो ईशा, जाओ ना, आदित्य भी साथ में है ना तुम्हारे। हाँ जा बेटा जा, मैं कह रहा हूँ ना जा। ठीक है। और वैसे भी बेटा इंदौर शहर जो है ना, वो खाने पीने और अलग अलग जायकों के लिए मशहूर है, उसे अच्छे से खिला के आना। खुशबू, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ही मोनिका की रिपोर्ट्स भी आने वाले हैं। आई होप हमारा बेबी ठीक हो। तुम मोनिका से बिना बोले उसके रिपोर्ट्स के फॉलोअप ले लेना प्लीज। किसकी रिपोर्ट का फॉलोअप? खुशबू की रिपोर्ट्स का फॉलोअप। और किसकी? ओह अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने मोनिका सुना। एक्चुअली मेरी भाभी का भी नाम मोनिका है और वो भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई। भाभी, भाभी, दादी ने ये लड्डू आपके लिए भेजे, तो खा लीजिए। हाँ खुशबू, ये लड्डू तुम खा लेना और जो मैंने कहा है उस पर प्लीज ध्यान देना। आरव भैया थैंक यू, लेकिन ये लड्डू आप रख दीजिए, मैं आके खा लूंगी, मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है। ठीक है। ये लड्डू तो खुशबू भाभी के लिए थे ना, फिर इसे आप क्यों खा रहे हैं? अभी तो भाभी की हेल्प भी कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी में अगर वो इतना स्वीट खाएंगी, होने वाला बच्चा उससे ज्यादा स्वीट हो गया तो आप इस तरह हेल्प कर रहे हैं अपनी भाभी की। और नहीं तो क्या, इनफैक्ट तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। लो तुम भी टेस्ट करो। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। तो मैं ऐसे नहीं खाओगी। राम 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 राम। काव्या, जब ये लड्डू दादी ने भाभी के लिए बनाए तो तुम मुझे जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? जाओ और भाभी का ख्याल रखो। मैं एकदम फिट एंड फाइन, सी सब बढ़िया। आरव सर, मैं अभी यहाँ खुशबू भाभी की देखभाल के लिए तो हूँ ही, तो मैंने सोचा एक बार आपका भी चेकअप कर लेती हूँ ना।
और ये लड्डू आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो आप प्लीज इन्हें खा लीजिए। बहुत अच्छा किया जो तू ये लड्डू इसे यहाँ खिलाने आ गई। तेरी मेहनत और व्यायाम की वजह से मेरा पोता अपने पैरों पे खड़ा हो पाया है। ये काम तो डॉक्टर भी नहीं कर पाए, जो चमत्कार तूने कर दिखाया है। इसी खुशी में मैं तुझे बोनस देना चाहती हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम है ना, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं ले सकती? काव्या, तुमने मुझे नई लाइफ दी है, यू डिजर्व इट। और दादी ने एक बार देने को बोल दिया तो बोल दिया, है ना दादी? सच बेटा, कोई और लड़की होती ना तेरी जगह तो कभी मना नहीं करती। तूने मना करके मेरे दिल में अपने लिए और जगह बना ली है। बेटा, कल तू अपने पापा को ले आना, मैं उनके सामने तेरे हाथों में बोनस रखना चाहती हूँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी में कितनी काबिलियत है। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। कल लाएगी ना अपने पापा को? मैं इंतजार करूंगी बेटा। आरव जी, आप जानते हैं मैं अपने पापा को यहाँ नहीं बुला सकती हूँ। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं गुदाम हवेली में काम करती हूँ। मैं कैसे मैनेज करूँगी? काव्या, काम डाउन। मेरी बात सुन, कल तुम जब घर आओ ना तो दादी को बोल देना कि पापा कुछ दिन के लिए बाहर गए, इसलिए 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कौन था तेरे साथ? और ये ब्रेसलेट तुझे किसने दिया है? बोलती क्यों नहीं किसने दिया है? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। इस घर में लड़कियां बस काम बिगाड़ने के लिए पैदा हुई। अब क्या हुआ जो हाथ से गिलास ही छूट गया? कहाँ हो? काव्या, तेरी शक्ल पे तो ऐसे 12 बजे हुए जैसे तेरा कोई झूठ पकड़ा गया हो। कैसा झूठ? अरे चाचा जी देखिए ना, काव्या जब से काम से आई है ना पूरे घर में मुंह लटकाए घूम रही है। क्या हो गया काव्या मैडम? काम पे कुछ गड़बड़ हो गई? किसी ने कोई गाली वाली तो नहीं दे दी तुझे? बता ना काव्या। काव्या, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अरे अरे हमारी काव्या बेटी बहुत समझदार है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सब मैनेज कर सकती है ये। हाँ, पिता होने के नाते बस एक ही सीख दूंगा कि अगर राह चलते कभी ठोकर लग जाए तो उससे घबरा कर हम चलना थोड़े ना छोड़ देते हैं। देख बेटा, अगर किसी ने कोई बात कही भी है ना तो उसकी बात इतनी दिल पे थोड़ी लेते हैं। रात गई सो बात गई समझ के आगे बढ़ो। अभी ये कल ही की बात ले लो, रास्ते में अचानक मिल गई थी तुम्हारी दादी। दादी? हाँ, पता नहीं किसका गुस्सा लेके चल रही थी वो। सारा मुझ पर उड़ेलते हुए कहने लगी कि मैंने अपनी बच्ची को वहां भेजा है उनके पोते पर डोरे डालने के लिए। बताओ। दादी ने ऐसा कहा? लेकिन क्यों? मैं पापा से क्या बोलूं? जितना इस बात को ढकने की कोशिश करूंगी उतने ही झूठ बोलने पड़ेंगे। अब मैं और झूठ नहीं बोलना चाहती। पर कुछ भी हो, दादी को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे छोड़ो ना, हो गई होगी उनको कोई गलतफहमी। जब हमारी बच्ची वहां गई नहीं है भाई, तो वो क्या सोचते हैं उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो। नहीं देवर जी, ऐसे कैसे छोड़ो? अरे अमीर है वो तो क्या हम गरीबों पे धौंस जमाएंगे? जब जी चाहेंगे बेइज्जत करेंगे, जब जी चाहेंगे इल्जाम लगाएंगे। अरे हमारी काव्या खरा सोना है, इसमें क्या खोट निकालेगी वो औरत? जब हमारी लड़की उनके घर गई ही नहीं तो उंगली कैसे उठा सकती है वो? अरे बेटा, नहीं रो मत। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो इतना क्यों घबरा रही है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बच्चा। हाँ, पानी लाती हूँ। देख बेटा, वैसे भी किसी और के कहने पे मैं ये थोड़ी मान लूंगा। अगर तू वहां गई होती तो बता के जाती ना। हाँ, तू ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत सोच, अपना काम कर
जिसे जो कहना है, जिसे जो करना है करने दे, कहने दे। पापा, ताई जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुलाब हवेली में नौकरी शुरू करना मेरी मजबूरी थी। यही सोचकर मैंने आप लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई। वैसे ऐसे मौके पे चौका मारना तो बनता है। अब अगर आरव की दादी को काव्या पे शक हो गया है तो उनका शक तो दूर करना पड़ेगा ना। कोई अमीर हो या गरीब, किसी को राइट नहीं है किसी की इज्जत उछालने का। मुझे पता करना चाहिए आखिर बात क्या है। सूरज, तुम्हें वो बंटा सोडा वाली शॉप याद है जहाँ हम हमेशा जाया करते थे और लड़कियां पटाने के लिए लड़की से कहते थे कि तुम्हारी सहेली ने तुम्हें वो बंटा सोडा वाली शॉप पे बुलाया है, और जब वो वहां तक आ जाती थी तो कहते थे आह, तुम्हारी सहेली को कुछ जरूरी काम आ गया तो आज नहीं आ पाएगी। लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो बंटा सोडा पी लेते हैं। अरे यार, क्या परफेक्ट सोडा डेट प्लान करते थे। बचपन के दिन याद आ गए यार, है ना? घर में इतना काम पड़ा है, सब बाजार भाग करके देखना पड़ेगा घर जाके। ठीक है ना? ए रुक, चोर कहीं की। तारी की? किसको चोर बुलाती है? हैं? मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी का खाते हैं। ज्यादा चोर वोर बोलेगी तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। चोर दिखते हैं हम तुझे? क्या सबूत है तेरे पास? मैं हाँ बता, है कोई सबूत तेरे पास? हाँ, उसमें मेरे ठेले के फल मिलेंगे, दिखा। क्यों दिखाओ? हाँ, एक तू ही थोड़ी है बाजार में जो केले सेब बेच रही है। कह रही है ना चोरी नहीं की उससे। अब ना तू ज्यादा बोल मत, वरना मैं तेरा ठेला उल्टा दूंगी। हाथ तो लगा के दिखा, मैं भी छोड़ने वाली नहीं। तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। हाँ, तो मैं भी नहीं छोड़ने। छोड़। मोनिका, तू ठीक तो है बेटा? चोट तो नहीं लगी तुझे? तेरी इतनी हिम्मत, इतनी लापरवाही, अकल नहीं है तुमने। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कुछ भी यारी, ये क्या सुना मैंने? क्या बोला? हाँ तो गलत क्या बोला मैंने इसमें? ये मेरे गाड़ी के सामने आ गई। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? मेरा मतलब इन्हें कुछ हो जाता तो मुझे जेल हो जाती ना। और इन गरीबों का तो काम है गाड़ी के सामने आना और हम जैसों से पैसे लूटना। हंसते तो इसमें अमीर ही है ना। ये अमीरी अपनी अपने घर में रखना, और सड़क किसी के बाप की नहीं है। अब हम गरीब लोग तुमसे पूछ कर सड़क में चलेंगे? कभी भी कुछ भी बोल दो, कुछ भी इल्जाम लगा दो। कभी ये आके कुछ बोल जाते हैं, कभी इनकी दादी आके कुछ बोल जाती है। लेकिन अब नहीं, अब नहीं सुनेंगे, जवाब देंगे सब। मम्मी जी, अरे क्या कर रही? अरे पूरी बात तो कर देते पहले। शांत हो जाइए। इनसे झगड़ा मोलने के क्या मतलब है? इनके मुंह क्यों लगना मम्मी जी? अब बड़ी मुंह लगने की चिंता हो रही है। उस फल वाले से लड़ाई लड़ रही थी, तब कर नहीं हुई। उसका फल क्यों चोरी किया? मुंह से बोल देती, खरीद के दे देती मैं। चल आज घर पे बताती, तेरी कसर निकालूंगी। घर चल। सारी मम्मी जी। इतने बेहुदर चाहे लोग हैं इस परिवार के, उनके साथ रह रहे कि मेरी बहन भी इनकी जैसे बनती जा रही है। पता नहीं क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे पे। पापा जी, अजय ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब आदित्य और सूरज दोनों ही, पापा जी दोनों इसमें इमोशनली इफेक्ट होंगे। ये बहुत गलत हो रहा है पापा जी। ये एक बात समझ बेटा, कल तुझे आदित्य ने राजनीति का पाठ पढ़ाया, समझ ले अब उसी राजनीति की जरूरत है, ईशा, कभी कभी रिश्तों को सीधी पटरी पे लाने के लिए टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तुम देखना अब सूरज कैसे लाइन पे आता है, और फिर वो रिश्ते को अपनाएगा भी और जिंदगी भर निभाएगा भी। लेकिन अपने मतलब के लिए आदित्य का इस्तेमाल करना भी तो गलत है ना पापा जी। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा।
मैं किसी को अंधेरे में रख के उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं आदित्य को सब सच बता दूंगी। मेरी बात सुन बेटा, मैं आदित्य को बचपन से जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस किसी भी बात को दिल पे नहीं लेगा। अच्छा 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 ठीक है, मैं तेरी मुश्किल अभी दूर कर देता हूँ, ठीक है? रुक। आदित्य, आदित्य। आया चाचा जी। जी चाचा जी। आजा 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 बेटा। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर आज मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू मना तो नहीं करेगा ना? आप में सिर्फ गुरु नहीं, पिता माना मैंने आपको। आज मैं जहां भी हूं, जो भी हूं, आपकी वजह से। अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे ना, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा देने में, खुशी खुशी दे दूंगा। देख बेटा, आईएएस की नजर से कुछ नहीं छुपता। तूने देखा ही होगा कि ईशा और सूरज के रिश्ते में हल्की सी खराश है। सूरज बेशक मुंह से आग उगले, लेकिन मैं जानता हूं कि वो दिल ही दिल में ईशा की बहुत परवाह करता है। बस उस पगले को इस बात का एहसास नहीं है, और उसे एहसास तब होगा जब ईशा की जिंदगी में कोई और आएगा, ताकि उसे जलन हो। और इसी एहसास को बाहर निकालने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। इस काम में हमारी मदद करने में तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? सॉरी आदित्य, आप टेंशन मत लीजिए। आप अपने हिसाब से बेझिझक मना भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती किसी के प्रेशर में, किसी के फीलिंग के साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश बेटा, मैं जानता था तू मुझे निराश कर ही नहीं सकता। सॉरी आदित्य, आपको इस सिचुएशन में डालने के लिए। डोंट बी सॉरी। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? वैसे भी दोस्ती तभी गहरी होती जब दोस्त पार्टनर इन क्राइम होते हैं। मेरी वजह से तुम्हारे और सूरज के रिश्ते बेहतर हो, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पापा जी का ये प्लान क्या सही में काम करेगा मेरे और सूरज के बीच की दूरियां कम करने के लिए?